Hi everyone. Today we are discussing about the incontinence of urine. कि incontinence of urine क्या होता है? Urinary incontinence is inability to the urinary sphincter to control the passage of the urine from the bladder. मतलब incontinence of urine का मतलब क्या होता है? आप जो यूरिन पास आउट करते हो, सीधा सा मीनिंग है कि आप जब यूरिन पास आउट करते हैं तो आप हर कभी भी यूरिन पास आउट होता है, आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहता, जैसे बूढ़ों में होता है। ठीक है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन मतलब उनमें बूंद बूंद टपकता रहता है, उनका कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, देखो यूरिनरी इनएबिलिटी मतलब कि एबिलिटी नहीं होती उसमें यूरिनरी स्पिंटर को कंट्रोल करने के लिए टू पास द यूरिन ऑफ द फ्रॉम द ब्लैडर। मतलब यूरिन को अपन पास आउट करने से, जैसे अपन को यूरिन की अर्ज हो रही है पर आपको सुटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। पर जिसमें इनकॉन्टिन्यूस यूरिन होता है वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, यूरिन पास आउट हो जाता है। अब देखो, कंप्लीट इनकॉन्टिनेंस इंडिकेट टोटल एम्पिटी ऑफ द ब्लैडर। कंप्लीट इनकॉन्टिनेंस होता है तो टोटल एम्पिटी ऑफ ब्लैडर, वाइल पार्शियल इनकॉन्टिनेंस रेफर्स टू ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन विदाउट टोटल ड्रेनेज ऑफ। अगर कंप्लीट इनकॉन्टिनेंस होगा तो इंडिकेट करेगा टोटल जो आपका ब्लैडर है वो खाली हो जाएगा। अगर पार्शियल होगा तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन मतलब बूंद के ड्रॉप्स के रूप के अंदर आपका यूरिन पास आउट होगा, वो होता है पार्शियल। अब नेक्स्ट है, incontinence can be caused by anything that interfere with the sphincter control। मतलब incontinence किसके साथ cause होता है, क्या कारण होता है? एनीथिंग इंटरफेयर होता है, जो स्पिंक्टर होता है यूरिथ्रल कंट्रोल स्पिंक्टर, उसका कंट्रोल नहीं होता, उस अगर कंट्रोल नहीं हो पाता तब इनकॉन्टिनेंस की कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉजेज देयर फॉर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ऐसे ज्यादा कॉन्टेंट जो आगे अपन बता रहे हैं वो कौन से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के कॉज है, कारण जिसकी वजह से यूरिन इनकॉन्टिनेंस होता है। अब कॉजेज, स्पिंटर डैमेज, वीक पेरिनियल मसल। आप क्या, जो स्पिंटर है यूरिनरी स्पिंटर वही डैमेज हो चुका है, वीक पेरिनियल मसल्स है वो वीक है, कमजोर है, काम नहीं कर रही। ट्यूमर वगैरह, एग्जांपल इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, तो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो इनलार्ज हो गई। यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, कोई फिकल इन्फेक्शन हो रहा है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिससे क्या हो रहा है, जो आपकी जो नर्व इम्पल्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। इफेक्ट ऑफ नारकोटिक्स, आपने कोई नारकोटिक ड्रग लिया, सेडेटिव एंड एल्कोहलिज्म। ठीक है, एंड देट आर डिक्रीज द सेंसेशन टू अवॉइड पैरालिसिस। वो क्या कर रहे हैं, जो आपको पैरालिसिस करेगी जो सेंसेशन को। एंड द बॉडी ओल्ड एज अनकॉन्शियस, अगर बॉडी ओल्ड एज पर्सन है, अनकॉन्शियस है, तो क्या होगा, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन या कंप्लीट यूरिन पास आउट बिना कंट्रोल होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ इनकॉन्टिनेंस। आप कैसी कोई सिचुएशन है कि जिसमें इनकॉन्टिनेंस यूरिन कंट्रोल नहीं रहता, आप उसको कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, अब देखो उसमें क्या करना है, इस्टाब्लिश ए रेगुलर वॉइडिंग शेड्यूल फॉर द क्लाइंट एवरी 2 आवर। मतलब आप ऐसा शेड्यूल इस्टाब्लिश करोगे, ऐसा टाइम पीरियड बनाओगे जिससे क्या होगा, पेशेंट एवरी टू आवर से यूरिन पास आउट करने के लिए जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ही और सी फील द अर्ज और नॉट। वो क्या कर सकते हैं, फील, चाहे उनको फील हो या नहीं कि उन्हें यूरिन पास आउट करने की नीड हो या नहीं, पर उनको टू आवर्ली उनको बोलना है कि आप यूरिन पास आउट करके आओ। नेक्स्ट है, इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी, दिस विल इम्प्रूव द मसल टोन। अगर पेशेंट इंक्रीज करेगा फिजिकल एक्टिविटी को तो क्या करेगा, जो मसल टोन है वो इंप्रूव होगी, जो कि हेल्प करेगी कंट्रोल द वॉइडिंग, यूरिन पास आउट को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, पेरिनियल एक्सरसाइज दैट इंक्रीज द टोन ऑफ मसल कंसर्न विद द मिक्सुरेशन, इन पर्टिकुलर द पेरिनियल एंड एब्डोमेन मसल कैन हेल्प टू ए वॉइडिंग कंट्रोल। मतलब अगर आप बोलोगे क्लाइंट को कि आप एक्सरसाइज करो पेरिनियल, जिससे क्या होगा, मसल टोन इंक्रीज हो, जिससे एब्डोमिनल और पेरिनियल मसल है पर्टिकुलर जो मिक्सुरेशन के लिए जो है वो हेल्प करेगी यूरिन को कंट्रोल करने में। ठीक है, कि आप ऐसी एक्सरसाइज प्रोवाइड करोगे, पेरिनियल मसल एक्सरसाइज है, एक्टिविटी एक्सरसाइज है, तो उससे क्या होगा, तो आपकी जो मसल्स का जो टोन है, इंटीग्रिटी वो मेंटेन होगी, जिससे अपने आप कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट है, अरेंज फॉर टॉयलेट एंड बेड पान विद द इजी ऑफ द क्लाइंट। मतलब आपको क्या करना है, टॉयलेट और बेड पान को पेशेंट को अवेलेबल करना जिससे यूरिन पास आउट करने में पेशेंट को इजीनेस हो। नेक्स्ट है, इफ द इनकॉन्टिनेंस क्लाइंट गेट इनटू ए टॉयलेट बेड पान क्विकली। ठीक है, अगर वो आप पेशेंट है जो इनकॉन्टिनेंस है जिसको यूरिन पास, वो क्या कर सकता है, अचानक क्विकली टॉयलेट यूरिन पास आउट बेड पान के अंदर क्विकली कर सकता है। दिस विल ग्रेजुअली हेल्प इनटू द गेन कॉन्फिडेंस इन हिज कंट्रोल ऑफ द ब्लैडर। अगर वो क्विकली क्या करेगा, यूरिन पास आउट करेगा, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कि मेरा जो यूरिन करने का पास आउट करने का जो प्रोसेस है वो कंट्रोल में आ रही है, उसको रिलैक्स फील होगा, उसकी टेंशन रिड्यूस होगी। नेक्स्ट है, ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम
फ्लूड इनटेक इज टू बी मेंटेन बिटवीन 2000 to 3000 ml पर डे। मतलब ब्लीडिंग ट्रेनिंग, आपको पेशेंट को ब्लड ट्रेनिंग की कैसे एम्पिटी करना है, कितने ओवर में करना है, आपको बताना है उसको, और उसको बोलना है कि आप 2 से 3000 ml फ्लूड है वो पर डे इनटेक करो। ठीक है। स्किन केयर, द मेजर फिजिकल प्रॉब्लम कॉज है इनकॉन्टिनेंस, स्किन रेसेज और लेसरेशन। अब मेजर कॉज क्या होता है स्किन को, अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, यूरिन पास आउट नहीं कर कंट्रोल, तो उसमें क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, रेसेज हो सकते हैं, निशान वगैरह हो सकते हैं, और लेसरेशन लिसन भी हो सकते हैं, घाव वगैरह भी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर पे हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्किन की केयर मेंटेन करनी है। नेक्स्ट, द स्किन इज दैट द इज कॉन्स्टेंटली बाथ इन द मॉइस्चर। मतलब कि स्किन को क्या करना, आप मॉइस्चर करना है, बिकम मैसेरेटेड द यूरिन दैट इज अलाउड टू स्टार्ट ब्रेक डाउन दैट अमोनिया विच इज वेरी इरिटेटिंग। तो अब देखो क्या होगा, आपको क्या करना है, स्किन है वो कॉन्स्टेंटली क्या होती है, बात स्किन है वो ना धुलती रहती है, जिसमें पानी पड़ता है। ठीक है। यूरिन पास, और यूरिन में क्या होता है, अमोनिया होता है, तो क्या करता है, स्किन को इरिटेट करता है। नेक्स्ट है वॉशिंग द पेरिनियल रीजन विद द सोप एंड वाटर। मतलब आपको जो पेरिनियल रीजन है उसको सोप और वाटर से वॉश करना है, एक्सपोज करना है स्किन को एयर सर्कुलेशन जो एक्सीलेंट वे होता है, प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन। तो आपको क्या करना है कि जो पेरिनियल रीजन है उसको सोप एंड वाटर से वॉश करना है और एक्सपोज करना है स्किन को एयर सर्कुलेशन, ताकि वो क्या होगा, एक्सीलेंट वे तो प्रिवेंट, जिससे क्या होगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा और कॉम्प्लिकेशन भी अराइज नहीं होगा, कोई नुकसानदायी कॉम्प्लिकेशन या इन्फेक्शन का कंडीशन अराइज नहीं होगी। नेक्स्ट है द स्किन शुड बी कीप्ड क्लीन एंड ड्राई। आपको क्या करना है, स्किन को साफ एंड सूखा रखना है उसको, ये नहीं है आप उसको मॉइस्चर होगा तो वहां पे इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रेनेज। अब आपको ड्रेनेज में क्या करना है, ए मेल क्लाइंट विद इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन कैन बी सेफली मैनेज विद एक कंडोम ड्रेनेज। मतलब एक मेल क्लाइंट है जिसमें यूरिन ऑफ इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन है, तो आप उसमें क्या करोगे, मैनेज कर सकते हो कंडोम ड्रेनेज। कंडोम ड्रेनेज क्या होता है, कंडोम टाइप का एक जो आता है कैथेटर, उसको बोलते हैं कंडोम कैथेटर, वो आप यूज कर सकते हो, जिसमें ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, उसमें यूरिन पास आउट होता रहेगा। नेक्स्ट है इन कंडोम ड्रेनेज, ए कंडोम इज अटैच टू ए पीस ऑफ प्लास्टिक ड्रेनेज। मतलब जो आप क्या करोगे, कंडोम ड्रेनेज के अंदर क्या होता है, एक कंडोम है उसको आप अटैच करोगे किससे, ए पीस ऑफ प्लास्टिक ड्रेनेज, एक प्लास्टिक की ड्रेनेज ट्यूब होती है उससे अटैच करोगे। एंड इज इंसर्टेड ओवर पेनिस, जो किस में इंसर्टेड होगी, पेनिस के अंदर, और द ट्यूब इज कनेक्टेड टू ए ड्रेनेज बैग। आप क्या करोगे, जो कंडोम जो पेनिस है उसके ऊपर कंडोम को इंसर्ट करोगे, पहना दिया, उसके बाद क्या करोगे, उसमें एक ट्यूब अटैच करोगे कंडोम कैथेटर, कंडोम से, जिससे क्या होगा, एक ट्यूब कैथेटर के रूप में काम करेगी, और ट्यूब को क्या करना है, एक बैग में, यूरिन बैग में अटैच करना है, जिससे यूरिन है जो फॉलोइंग एडवांटेज। इससे क्या होगा, देखो इसका नॉर्मल सा कंडोम ड्रेनेज का मतलब ये कि एक कंडोम हो, वो पेशेंट को इंसर्ट करो, पहनाओ, उसके नीचे एक ट्यूब लगाओ, उसको आपको क्या करना है, बैग से कनेक्ट करना है, जिससे यूरिन पास आउट होता रहेगा। अब देखो इसके एडवांटेज क्या क्या है। यूरिन इज कलेक्ट इन द ड्रेनेज बाय बैग एंड एज व्हेन द ब्लैडर एम्प्टी। यूरिन क्या होगा, कलेक्ट होता रहेगा बैग के अंदर जब ब्लैडर खाली होगा। इट हेल्प टू कलेक्ट द यूरिन एंड मेजर द यूरिन आउटपुट एक्यूरेटली। ये क्या करेगा, हेल्प करेगा यूरिन पास आउट में और कलेक्ट होने में, और मेजर कर सकते हैं कितना यूरिन पास आउट हुआ। जब बैग के अंदर यूरिन पास आउट होता है, इसमें कलेक्ट होता है, तो अपन मेजर कर सकते हैं कितना यूरिन आपको डेली अमाउंट में आउटपुट होता है। नेक्स्ट है सिंस द यूरिन इज नॉट फॉलिंग ऑन द बेड, जिससे क्या होगा, यूरिन भी बेड के ऊपर फॉल नहीं होगा, गिरेगा नहीं, और इट प्रिवेंट द बेड सोर्स एंड कीप इट क्लाइंट, और ये प्रिवेंट करेगा बेड सोर को, और क्लाइंट को भी ड्राई रखेगा, गीला नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इट प्रिवेंट द यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम इंडवेलिंग कैथेटर। ये क्या करेगा, अगर कंडोम कैथेटर आपने कंडोम ट्यूब के साथ यूज किया, कंडोम ड्रेनेज, तो उससे क्या होगा कि यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि इंडवेलिंग कैथेटर अपन यूज करते हैं, तो उससे क्या हो सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन के चांस रहते हैं, ब्लीडिंग के चांस रहते हैं। फिर है फॉर ए बेड रिटर्न क्लाइंट इट हेल्प टू क्लाइंट टू एम्प्टी ब्लैडर विदाउट गेटिंग आउट बेड। अगर कोई बेड रिटर्न क्लाइंट है तो बेड से उठ नहीं सकता, उसके भी लिए हेल्पफुल है और इंप्रूवमेंट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है इट इज पेनलेस प्रोसीजर एंड प्रिवेंट ट्रॉमा द यूरिनरी ट्रैक्ट। इट इज इकोनॉमिकल, मतलब कि ये क्या एक पेनलेस है, पेनलेस प्रोसीजर है, मतलब इसमें कोई पेन नहीं होता, प्रिवेंट करता है ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट वगैरह, इंजरी वगैरह प्रिवेंट करता है यूरिनरी ट्रैक्ट की। इट इज इकोनॉमिकली, एक आर्थिक रूप से अच्छा है। इट डज नॉट इंटरफेयर विद द ब्लैडर फंक्शन। ये क्या करता है, जो ब्लैडर के जो फंक्शन है, नॉर्मल यूरिन ब्लैडर के जो काम है, उनको अफेक्ट नहीं करता। तो इसलिए कंडोम ड्रेनेज है वो एक बेस्ट मेथड है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन को मैनेज करने में। ये था आपका इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन।
जिसमें अपन ने पढ़ लिया कंप्लीट और पास। मतलब इनकॉन्टिनेंस का मतलब यही होता है कि आपका जो यूरिन पास आउट है उस पर आपका कंट्रोल नहीं रहता, और लंबे समय तक आप यूरिन पास आउट को वॉइड है वो आपकी उसको मेंटेन नहीं कर सकता, आपका यूरिन है वो अपने आप निकलता है, जैसे बूढ़ों के अंदर डेवलप। इसमें क्या करना है, आपको कंडोम कैथेटर यूज करना है, जिससे क्या होगा, यूरिन पास आउट अपने आप होगा, और धीरे धीरे मसल अगर एक्सरसाइज करोगे तो मसल और अपने आप ही दो मेंटेन हो जाएगा। ये था आपका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब आपके जो भी रिमेनिंग टॉपिक है, सिलेबस थोड़ा बहुत रहा है, इसलिए आप एक तैयारी करते रहो, एग्जाम पास आए। ठीक है, थैंक यू।